हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आप ये गाइस देख सकते हैं मेरे हाथ में है 3S 40 एम्पेयर्स BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जिन लोगों को इसके बेसिक्स के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं गाइस। ये है हमारे पास एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि चार्ज करने के लिए होता है। हमारे पास 18650 जो बैटरीज़ हैं उनको 18650 बैटरी कौन सी होती है? वो होती है ये वाली, आप मेरे हाथ में सेल देख रहे हैं, जो कि लैपटॉप के अंदर भी यूज़ की गई होती हैं। और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस वक्त जो इक्विपमेंट्स हैं, शेविंग जो हमारे पास मशीन्स हैं, ट्रिमर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी ब्लूटूथ स्पीकर्स में भी ये यूज़ होती है। तो ये एक्चुअली जो 3S BMS हमारे पास मॉड्यूल है, ये एक्चुअली चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट्स का जो सेल का यूनिट होता है उसको, मतलब कि जो 18650 से हम 12 वोल्ट का यूनिट बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास है जिसमें मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है 18650 बैटरीज़ को, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज होती है अराउंड 3.8 से लेके 4 वोल्ट्स तक होती है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है 12 वोल्ट्स का सेल बनाने के लिए। इसको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि हम किस तरह से इसका प्रॉपर एक जो बैटरी है वो बनाते हैं। बहरहाल बात हो रही थी 3S बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल की, जो कि आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये हमारा सर्किट होता है। और गाइस, इसका पर्पस क्या है, चार्जिंग का पर्पस क्या होता है, हम ये वाला जो मॉड्यूल है ये यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिक आपको नॉलेज इसका होना चाहिए। एक्चुअली ये यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो 3 सेल्स हैं या 3 यूनिट्स हैं सेल्स के, जो कि आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में क्लियर करूँगा कि एक्चुअली ये काम करता किस तरह से प्रैक्टिकली दिखा के। ये उसको चार्ज करता है स्टेप्स के अंदर। स्टेप्स में ये चार्ज इसलिए करता है ताकि हमारा जो बैटरी है, जो कि हम 12 वोल्ट्स की बैटरी बनाते हैं डिफरेंट सेल्स को यूज़ करके सीरीज़ में लगा के, क्योंकि वो सीरीज़ में लगे होते हैं तो वो ओवर चार्ज ना हो। अगर उनमें से 3 सेल्स हैं, जैसा कि ये मैंने आपको दिखाए थे, ये जो 3 सेल्स हैं, अगर इनमें से कोई एक सेल चार्ज हो जाता है, लेट सपोज ये बीच वाला चार्ज हो गया और ये वाले भी चार्ज नहीं हुए, या ये दोनों चार्ज हो गए, ये वाला चार्ज अभी तक नहीं हुआ, तो क्या होगा, इन दोनों की चार्जिंग ऑटोमेटिकली ये वाला जो मॉड्यूल है ये रोक देगा और जो सेल चार्ज नहीं हुआ उसको एफिशिएंटली वो चार्ज करेगा। और जब वो पूरी तरह से सेल चार्ज हो जाएगा, जो वोल्टेज है जो कि इस मॉड्यूल के मुताबिक है, यानी कि 12.6 वोल्ट्स जब हमें अचीव हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो हमारी चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगी और हमारे जो सेल्स हैं उनकी लाइफ भी बढ़ती है। और इससे क्या होता है कि वो ओवरचार्ज नहीं होती। ऑब्वियसली ओवरचार्ज नहीं होंगे तो उनकी लाइफ इंक्रीज होगी। तो काम किस तरह से ही करता है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये 2 टर्मिनल्स हैं हमारे पास, प्लस एंड माइनस। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, इनको आप अभी छोड़ दें क्योंकि ये हमने यूज़ करना है आउटपुट के लिए और चार्जिंग के लिए। हमने जो बैटरी है वो कनेक्ट करनी है। अब बैटरी हमने किस तरह से कनेक्ट करनी है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है 0 वोल्ट्स, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो बैटरी बैंक होगा या 3S, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। ये जो मैंने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है यहाँ पर हमारा जो 12 वोल्ट का है, तो क्या होगा, जो उसका नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा ना, ये जो ब्लैक वाली वायर है ये नेगेटिव, एक्चुअली ये हमने 0 वोल्ट्स के अंदर लगा देनी है। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक, तो आपको फिर भी समझ आ जाएगी वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगा दिया और 12.6 वोल्ट्स जहाँ पर लिखा हुआ है, जो बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा ना, वो हमने लगा देना 12.6 के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास 2 टर्मिनल्स 4 में से तो हमारे कवर हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा, अब हमारे पास बचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.4 वोल्ट्स वाला टर्मिनल और 4.2 वोल्ट्स वाला पॉइंट। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स इस वक्त बचे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, वैसे तो आपको मल्टीमीटर से बहुत ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा, लेकिन हमें वैसे भी समझ आ रही है कि हमने कनेक्शंस किस तरह से करने हैं। ये जो 8.4 वोल्ट्स वाला है ना गाइस, यहाँ पर हमने जो ये, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं ना, आप बैटरी से भी मतलब इसको मेजर कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लगा के नेगेटिव पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगा के इस जगह के ऊपर या फिर इस जगह के ऊपर लगा के आपको 4.2 वोल्ट्स या फिर 4.2 के करीब करीब जहाँ पर भी मिल रहे हैं वो यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर ही मिलेंगे आपको नेगेटिव के साथ, बट आपने वो चेक लाजमी कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पर मिल रहे हो वो आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, और जहाँ पर आपको अराउंड 8.4 वोल्ट्स मिल रहे होंगे आपके सेल्स के, वो आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास मॉड्यूल है, ये जो हमारे पास बैटरी हमने बनाई हुई है, यहाँ से टोटल 4 वायर्स निकलेंगी। ठीक है, 4 वायर्स का निकलने का मकसद ये है कि इसको जो मॉड्यूल है वो एफिशिएंटली ताकि चार्ज कर सके
डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, जिसमें 0 वोल्ट से लेके 4.2 वोल्ट्स, 4.2 वोल्ट से लेके 8.4 वोल्ट्स एंड 8.4 वोल्ट से लेके 12.6 वोल्ट्स तक वो उसको मैक्सिमम चार्ज करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बेसिक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है मॉड्यूल को। और यहाँ से जो ये वाले दो आप टर्मिनल्स देख रहे हैं, प्लस एंड माइनस वाला, इन दो पॉइंट से हमने जो मॉड्यूल है उसकी इनपुट भी लेनी है और आउटपुट, यानी कि इधर से हमने इसको चार्ज भी करना है और डिस्चार्ज भी करना है। डिस्चार्ज मीन्स कि हमने इसके साथ जो भी लोड लगाना है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, और जब हमने इसको चार्ज करना है अपने चार्जर के साथ कनेक्ट करके तो वो भी यहाँ पर ही लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो कनेक्शंस हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, जो कि मैंने आपको अभी चीज़ समझाई है। जी तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास बैटरी का जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वायर्स सोल्डर की हुई हैं। ठीक है, एक ये ब्लैक वाली जो वायर है ये तो है हमारी ग्राउंड वायर। ठीक है, और जो ये वाली साइड वाली वायर है ये है हमारी 12 वोल्ट्स। ठीक है, ये जो दो वायर्स आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ना, ये है प्लस माइनस 12 वोल्ट्स। और जो ये बाकी दो आप रेड वायर्स देख रहे हैं ये गाइस मैंने सोल्डर की हैं हमारे 8.4 टर्मिनल के लिए, यानी कि एक इस टर्मिनल के लिए जो कि हमारे मॉड्यूल के ऊपर है 8.4। थोड़ा सा क्लोजली आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं। और जो दूसरी है वो 4.2 वोल्ट्स के लिए है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने 8.4 वाली वायर कहाँ पर सोल्डर की है और 4.2 वाली कहाँ पर की है? तो वो आपको मैं बहुत ही ज़्यादा ईजीली चेक करना सिखा देता हूँ। ये है हमारा मल्टीमीटर। ठीक है, और ये मैंने इस वक्त सेट किया हुआ है 20 वोल्ट्स के ऊपर। आई होप आपको ये ठीक तरह से इस वक्त नज़र आ रहा होगा। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आपको मैं 12 वोल्ट्स वाले जो कनेक्शन है, ये अभी फुली चार्ज नहीं है, ये हमारा जो बैटरी बैंक है ना ये फुली चार्ज नहीं है, तो 12 वोल्ट से कम ही ये शो करेगा। तो ये आप देख सकते हैं 7.8 के राउंड इस वक्त हमारे पास वोल्टेज आ रही है। ठीक है, काफ़ी पुराने ये पड़े हुए थे सेल्स, तो ये चार्ज नहीं है इस वक्त। अब मैंने क्या करना है कि जो ब्लैक वाली वायर है ना इसको मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो ज़ाहिर ब्लैक वाली वायर हमारी कॉमन पॉइंट वाली वायर है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, 12 वोल्ट के साथ वाली जो वायर थी वहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर हमें वोल्ट्स आ रहे हैं 2.72। ऑलराइट, अब मैंने चेक किया जो हमारी ग्राउंड वाली के साथ थी तो वहाँ पर हमें आ रहे हैं 6.7 वोल्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जहाँ पर हमें 6.78 या 79 के अराउंड वोल्ट्स मिल रहे हैं ना, ये जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा 8.4 वोल्ट्स वाला पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा है 8.4 वोल्ट्स वाला पॉइंट जो कि हमें मिल रहा है इसके साथ। अगर आपको मैं मॉड्यूल दिखाऊँ ना, आप जैसा कि मॉड्यूल देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो 0 वोल्ट्स वाला पॉइंट है इसके साथ हमें मिलता है 8.4 वोल्ट्स वाला पॉइंट, और जो 12 वोल्ट्स वाला पॉइंट है 12.6 वोल्ट्स वाला, वहाँ पर हमें मिलता है 4.2 वोल्ट्स। अब इसी तरह से ही मैं जो हमारे ये जो सेल्स हैं इन चारों वायर्स की सोल्डरिंग कर दूंगा आपके सामने, और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो कनेक्शंस हैं ये मैंने किस तरह से किए हैं। तो सोल्डरिंग बहुत ही ज़्यादा इसकी गाइस ईजी है, सिंपल है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है हमारा 12.6 वोल्ट्स के ऊपर, यहाँ पर मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आए तो आपने डिस्क्रिप्शन में नीचे पूछ लेनी है, मैं इसकी एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप अगर देख लिया है तो आपको आइडिया हो गया होगा, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हमारा जो 3S बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है वो किस तरह से काम करता है और हम इसको क्यों काम में लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट्स वाली वायर को सोल्डर कर दिया, ठीक हो गया। 12 वोल्ट के साथ वाली जैसे मैंने आपको बताई थी वो थी 4.2 वोल्ट्स। तो ये जो 4.2 वोल्ट्स है इसको भी मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। बिल्कुल इजीली आप इसको यहाँ पर इस तरह से इस तरीके के साथ सोल्डर कर सकते हैं। सिमिलरली जो रिमेनिंग वायर्स थी वो मैं कर देता हूँ सोल्डर यहाँ पर। अभी ये है हमारी 0 वोल्ट्स वाली वायर, ठीक हो गया। इसको सोल्डर कर देता हूँ पहले मैं।
और जो रिमेनिंग थी हमारी 8.4 वोल्ट्स वाली वायर, उसको यहाँ पर मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो गैस डन, ये हमारे कनेक्शन इस वक्त हो गए हैं इसके। और अभी क्या होगा कि हमने इसको चार्जिंग के लिए भी इनपुट यहाँ से देनी है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, और आउटपुट भी हम यहाँ से ही लेंगे। अब मैं आउटपुट आपको चेक करवा देता हूँ इस स्टेज के ऊपर। जैसे मैंने आपको बैटरी की जो आउटपुट दिखाई थी वो तकरीबन हमें 7 वोल्ट्स के अराउंड आ रही थी। तो हम देखते हैं कि हमें ये चारों कनेक्शंस करने के बाद भी इतनी मिल रही है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी बैटरी की एक्चुअल वोल्टेज है, इसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट समथिंग हमें वोल्ट्स आ रहे हैं। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है ये अब हमें यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमें क्यों 4 पॉइंट जितने भी वोल्ट्स हैं वो शो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये ओवर चार्जिंग को भी प्रोटेक्ट करता है और डिस्चार्जिंग को भी प्रोटेक्ट करता है। एक सर्टेन लेवल से नीचे अगर इसकी वोल्टेज जाएगी, जैसे कि गई भी है, इस वक्त 7 वोल्ट्स हैं, तो इसने आउटपुट के ऊपर हमें जो वोल्टेज है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है ये तकरीबन 4 वोल्ट्स के अराउंड। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्दर डैमेज से भी हमारी जो ये बैटरीज हैं उनको बचाती है, यानी कि डिस्चार्जिंग से भी हमारी बैटरी डैमेज होती है। ज़्यादा अगर डिस्चार्ज हो जाए तो उससे भी हमारी बैटरी 18650 डैमेज हो जाती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा सप्लाई है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ और टर्मिनल्स मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड इस टाइम हमारी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो आप ये देख सकते हैं ये इस वक्त हमारी जो बैटरी है ये तकरीबन चार्ज हो गई, क्योंकि ये वाले सेल्स पुराने हैं, इतने को ख़ास ये वर्क नहीं कर रहे, बट स्टिल आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो चार्जिंग है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशंस के अंदर, क्योंकि ये ट्रिकल चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ पर हमें एम्पेयर्स की फ्लक्चुएशन भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो बैटरीज़ हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें से कोई एक आधी बैटरी आई थिंक वीक होगी, बट आप ये देख सकते हैं कि हमें ये स्टिल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें एम्पेयर जो है वो ज़्यादा जो है वो बैटरी को नहीं दे रहा और ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रही बैटरीज, सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल की वजह से। तो बेसिक जो इस वीडियो का पर्पस था बनाने का वो यही था कि मैं आपको सिखा सकूं कि अगर आप कनेक्शंस करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं इस BMS मॉड्यूल के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है, अगर आपको ये पता चला है कि ये BMS जो है 3S BMS किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।